गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हमें डिस्कस करना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला जो है ये क्या है, इसके बारे में हम आज के इस पीरियड में चर्चा करेंगे। अब जो हमारा पहला पीरियड था उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो डिस्कस किया था और फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके जो एप्लीकेशंस होते हैं डिस्टेंस फार्मूला के वो हमने कुछ सॉल्व किए थे। लेकिन इसमें इस टॉपिक चैप्टर में सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है सेक्शन फार्मूला। अब पहले तो हमें इसका मीनिंग देखना है कि एक सेक्शन फार्मूला का अर्थ क्या होता है। तो एक एग्जांपल जो है आपकी इसमें दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, एक जो है टेलीफोन कंपनी है और वो टेलीफोन कंपनी एक रिले टावर को जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाना चाहती है। वी हैव दिस टू पॉइंट्स, let this point be B and this point A which is at origin be A। पॉइंट A जो है वो ओरिजिन पे है और पॉइंट B आपको यहाँ दिया हुआ है और इन दो पॉइंट के बीच में रिले टावर को let this point P be here which is twice the distance from B than A। मतलब पॉइंट B का डिस्टेंस जो है B से A के डबल है। मतलब अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये 10 मीटर है तो ये 20 मीटर है, इस प्रकार का डिस्टेंस है। मतलब पॉइंट P B से डबल डिस्टेंस पे है दैन A। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। फिर यहाँ जो है वो जो कंपनी है वो यहाँ एक टावर लगाना चाहती है। इसको कुछ नाम दे देंगे हम PT। ये जो है ना पोजीशन ऑफ टावर है। तो अभी हमें क्या चाहिए, अगर लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट B भी 36 कुछ दिया है, हम वही ले लेंगे जो आपको दिए हुए हैं 36, 50। These are the coordinates of this point B। Means it is very clear that this point B is what 36 let it be meter we can say away from this y-axis and 50 meter away from this x-axis। This is the meaning of this coordinates, but means we know the position of this point B, we know the position of this point A, or this what is the and we want to find the position of this point। और हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट P की पोजीशन चाहिए और पॉइंट P की पोजीशन के लिए हमें क्या चाहिए, किससे पोजीशन एग्जैक्टली पता चलेगी, तो इसके हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो हमें पता नहीं है। लेकिन एक बात पता है, दिस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, ये डिस्टेंस जो PB है वो PA डिस्टेंस का डबल है। मतलब ये जो रेशियो है ये AP is to PB, ये रेशियो 1:2 है। इट इज गिवन, ये हमें पता है। दिस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P जो है ये B से और A से इसका डिस्टेंस किस प्रकार है ये दिया हुआ है। मतलब जो डिस्टेंस AP है उसका डबल डिस्टेंस कौन सा है, PB है। तो ये जो रेशियो होगा AP is to PB, ये रेशियो क्या है, 1:2 है। मतलब ये जो पॉइंट P है इस AB को 1:2 में डिवाइड करता है। सो रेशियो इज गिवन, वी नो द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट A and point B exactly। point A is at origin, so its coordinates are 0, 0 and the coordinates of point B are 36 and 15। now we want to find the position of this point B। so for this we have to find the coordinates of point। क्योंकि हमें किसी पॉइंट की प्लेन में पोजीशन दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो उसका x कोऑर्डिनेट चाहिए और हमें क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये हमें चाहिए, तो यहाँ हमें लेट इट बी x, y। तो समझो ये क्या है, x, y। तो द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P दैट वी डोंट नो, ये जो पोजीशन है ये कोऑर्डिनेट्स से पता चलती है और हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लेट हमें पता नहीं है, इसलिए लेट द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स कॉमा वाई। इस प्रकार हम ले सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये तो अंडरस्टूड है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको कुछ नाम दे देंगे बीडी करके। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BD पर। फ्रॉम दिस P हियर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू here, here perpendicular ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। लेट इट बी P, P is perpendicular on BD or you can say that PE is parallel to BD। आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहाँ क्या हो गए, फॉर्म हो गए। सो हियर वी गेट टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब हम एक इसका ये जो पॉइंट है AD कितनी दूरी पर है तो हम निकाल सकते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट 36 है, मतलब ये 36 यूनिट है। फिर AD का x कोऑर्डिनेट x है, मतलब ये x यूनिट्स है। तो TD हम निकाल सकते हैं। तो TD क्या होगा, AD माइनस AD। सो हियर हम TD इस प्रकार निकाल सकते हैं, AD माइनस AD दैट इज 36 माइनस x। तो ये हो जाएगा 36 माइनस x। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P दैट इज 36 माइनस x। इस प्रकार आप कर सकते हो। ऑल्सो फिर ये डिस्टेंस चाहिए आपको, अगर ये डिस्टेंस चाहिए B तो ये भी निकाल सकते हो B डिस्टेंस। तो B डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सो B इज इक्वल टू दैट इज BD माइनस ED। ये BD माइनस ED और ED इक्वल टू कौन है, PT। और PT कितना है, इट इज given, दिस इज y। ये y है, मतलब ये डिस्टेंस भी क्या होगा, y होगा। और एक कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, दैट इज 15 यूनिट्स। ये 15 यूनिट्स है। तो हम BE निकाल सकते हैं। तो हम इस प्रकार निकालेंगे BD माइनस ED। ED मतलब कौन, PT। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, BE डिस्टेंस आ जाएगा 15 माइनस y। सो 15 माइनस y दैट इज BE। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम सिमिलैरिटी कांसेप्ट को यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हमें आप जानते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, हम यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल APT एंड राइट एंगल ट्रायंगल PBE। दिखाई दिए ना, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये दो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि यहाँ इनका एक एंगल जो है, यहाँ जो एक एंगल है कितना है, 90 डिग्री का है। और ये जो तो ये यहाँ का जो एंगल है, ये आप दिखाई दे रहे यहाँ का, और ये एंगल, ये अगर पैरेलल लाइंस है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है तो हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। मतलब ये दो एंगल्स जो है राइट एंगल है, ये दो एंगल्स जो है क्या है, इक्वल है, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसी का हम यूज करेंगे, या तो फिर आप इस प्रकार ले लीजिए, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये एंगल जो है हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल्स कैसे है, इक्वल है, दैट दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल APT एंड PBE हम डायरेक्ट लिख लेंगे ट्रायंगल APT इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBE। ये ट्रायंगल APT और ट्रायंगल PBE ये क्या है, सिमिलर है। कौन सी सिमिलरिटी यूज हो रही है, AA सिमिलरिटी। ये क्राइटेरिया जो है यहाँ यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, AP अपॉन PB इक्वल टू PT अपॉन BE इक्वल टू AT अपॉन PE। मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल है। दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल है। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें AP तो गिवन है, AP 1 डिस्टेंस 1:2 है तो AP अपॉन PB 1/2 है। देन PT कितना है, y है, और हमें चाहिए B। तो B तो हम निकाल सकते हैं, ये जो BE है, ये हमने यहाँ निकाला भी 15 माइनस y है।
15 माइनस y है, तो pt कितना है y है, अपॉन bu क्या है 15 माइनस y है, इक्वल टू 80 x है, और p कितना है, p है 36 माइनस x, वो हम ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है देखिए 1/2 इक्वल टू y अपॉन 15 माइनस y, सो इसको सॉल्व करो, 15 माइनस y इज इक्वल टू 2y, सो 3y इज इक्वल टू 15, so therefore y is equal to 5, ये y आ गया। देन फिर इन दोनों को इक्वल करेंगे, 1/2 इक्वल टू x अपॉन 36 माइनस x, so 36 minus x is equal to 2x, so 36 is equal to 3x, so therefore x is equal to 36 upon 3, so therefore x is equal to 12। तो इसका मतलब है कि हमें y और x मिल गया, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो हम लिखेंगे तो therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ p are, पहले x कितना पड़ेगा, फिर y कितना पड़ेगा, सो 12। इसका मतलब क्या है कि हमें इस p के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, दैट इज 12, मींस x कोऑर्डिनेट 12 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। अब ये कोऑर्डिनेट्स मिलने से हमें क्या मिला, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस टावर, इस टावर की एग्जैक्ट पोजीशन हमें मिली। क्या है एग्जैक्ट पोजीशन, सो दिस टावर pt is 12 units away from y axis and 5 units away from x axis, ये x axis से 5 units दूर है और इस y axis से 12 units दूरी पर है। सो ये जो एग्जांपल है हमें ये सेक्शन फार्मूला की आइडिया देता है। अभी हमने सेक्शन फार्मूला नहीं देखा, लेकिन एक आइडिया हमें मिल गई कि सेक्शन फार्मूला मींस क्या होता है। तो हमने क्या किया कि ये जो टावर की पोजीशन थी, रिले टावर की, इस टावर की पोजीशन को निकालना था, लेकिन ये टावर कहां पे है, ये दो पॉइंट जो है ए और बी के बीच में था। द पोजीशन ऑफ दिस टावर इज इन बिटवीन ए एंड बी, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस टावर पीटी, लेकिन इस टावर पीटी की एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता नहीं। लेकिन एक बात पता थी कि ये जो टावर है, ये एपी और पीबी जो है डिस्टेंस हमें पता था, मतलब ये एपी इज टू पीबी, ये रेशियो जो है ये हमें गिवन था कि AP is to PB, that is AP is that PB is equal to twice AP। ये जो PB डिस्टेंस है AP का क्या है, डबल है। इसका मतलब AP upon PB is equal to 1/2, that is 1:2, means this point P divides this line segment। अब इसको हम थोड़ा अलग ज्योमेट्रिकल वे से देखेंगे। This point P divides this line segment AB in the ratio 1:2। तो ये जो पॉइंट P है, इस लाइन सेगमेंट AB को 1:2 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। देन वी वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P इफ वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। अब पॉइंट P की पोजीशन अगर हमें चाहिए तो उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दैट वी डोंट नो। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P be x, y। और फिर हमें क्या किया, हमने यहां दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिले, ट्रायंगल ATP और ट्रायंगल BPE, और ये दो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर बताए। और सिमिलर बताने के लिए बहुत सिंपल है उसका मतलब एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है। मतलब ये जो है यहाँ ये 90 है, ये 90 है, तो ये इक्वल हो गए। ये यहाँ इक्वल है तो ये यहाँ इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए। ये यहाँ इक्वल है तो ये यहाँ इक्वल है। अब है मतलब मैं जो बोल रहा हूं है मतलब कैसे है, क्योंकि आप ये दोनों 90 है इक्वल ही रहेंगे, और ये दोनों इक्वल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर लाइंस अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं, ये तो बहुत क्लियर है। तो यहाँ जो है ये लाइन अगर इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये लाइन को पैरेलल है, और ये उसकी अगर ट्रांसवर्सल है तो ये ऊपर का एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे यहाँ का और यहाँ का, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ का और यहाँ का ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अवेलेबल है, तो इसी को भी अब इस लाइन को भी पैरेलल लाइन ले लेते हैं इसके साथ, वो तो अंडरस्टूड है कि वो बेहतर है। तो फिर हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालना है, दो ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज
इक्वल है, बस उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट की, जो हमने ऑलरेडी वहां निकाल के रखी है, और इसको सॉल्व किया तो हमें x की और y की वैल्यू हमें मिल जाती है, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। सो p the coordinates of p are 12,5. so by using this example, इस एग्जांपल पर से हमें एक आइडिया आ गया। सो दिस इज नथिंग बट अब हमने क्या किया, सेक्शन फार्मूला मींस क्या है, फिर if we know the point which divides the given line segment in the given ratio, then we can find the coordinates of that point P. Means we can find the exact location of this point P. This is called section formula. उसी को हम क्या बोलते हैं, section formula बोलते हैं। So in which section we can say that this point P divides the line segment. अब यहाँ दो बातें हैं, एक इस सेक्शन में इस लाइन सेगमेंट AB को एक पॉइंट पे डिवाइड करता है तो 1:2 में, और अगर वो रेशियो 1:2 दिया हुआ है तो व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P मींस इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो दो में से कोई भी एक बात, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, और अगर रेशियो दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, और यही हम सेक्शन फार्मूला का यूज करके करने वाले हैं। तो हमें इसको जनरलाइज करना है। नाउ हियर वी नाउ सी द सेक्शन फार्मूला इन जनरल वे। हमें जनरल वे से सेक्शन फार्मूला को देखना है, तो हम नेक्स्ट पीरियड में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।